जोशीमठ से 11 किलोमीटर की दूरी पर डाक गांव मौजूद है और उसी डाक गांव की अगर बात करना चाहें तो यह गांव काफी बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। आपको बताते चले कि इसी डाक गांव में विगत 7 वर्षों के उपरांत पांडव लीला का आयोजन किया गया, जो पांडव लीला मात्र 11 दिनों तक विधि विधान अनुसार किया गया। आपको बता दें कि हर रात्रि पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता था, जिस पांडव नृत्य को देखने के लिए भक्तजन इस कड़ाके की ठंड में भी हर रोज पहुंचते थे। बड़ी बात तो यह है कि 11 दिनों तक लगातार पांडव लीला का आयोजन किया गया और आखिरकार आज विधि विधान अनुसार पांडव नृत्य का समापन भी हो चुका है। बता दें कि अंतिम दिवस में भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिस मेले के दौरान सैकड़ों की तादाद में भक्तजन पहुंचे। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से डाक गांव में 7 वर्षों के उपरांत पांडव जिला का आयोजन किया जा रहा है और देख सकते हैं कि अब पांडव लीला का समापन भी हो चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेले के दौरान किस तरह से भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। जोशीमठ से 11 किलोमीटर की दूरी पर डाक गांव मौजूद है और उसी डाक गांव की अगर बात करना चाहें तो यह गांव काफी बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है। आपको बताते चले कि इसी डाक गांव में विगत 7 वर्षों के उपरांत पांडव लीला का आयोजन किया गया, जो पांडव लीला मात्र 11 दिनों तक विधि विधान अनुसार किया गया। आपको बता दें कि हर रात्रि पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता था, जिस पांडव नृत्य को देखने के लिए भक्तजन इस कड़ाके की ठंड में भी हर रोज पहुंचते थे। बड़ी बात तो यह है कि 11 दिनों तक लगातार पांडव लीला का आयोजन किया गया और आखिरकार आज विधि विधान अनुसार पांडव नृत्य का समापन भी हो चुका है। बता दें कि अंतिम दिवस में भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिस मेले के दौरान सैकड़ों की तादाद में भक्तजन पहुंचे। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से डाक गांव में 7 वर्षों के उपरांत पांडव जिला का आयोजन दिवस मेले के दौरान कई देवी देवताओं के पांडव लीला का समापन भी हो चुका देखे गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेले के दौरान किस तरह से भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। यहाँ तक कि मेले के दौरान कई भक्तजन भावुक होते हुए देखे गए। बता दें कि अंतिम दिवस में पांडवों के द्वारा रचित लीलाओं का मंचन भी देखने को मिल गया। कई प्रकार के अद्भुत कार्यक्रम मेले के दौरान देखने को मिल गए। मेले के दौरान सभी देव अवतरित पशुए नृत्य करते हुए देखे गए और सभी देव अवतरित पशुओं ने सभी लोगों को जमकर आशीर्वाद दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने देवी देवताओं से विनती की कि हमारे क्षेत्र की खुशहाली बनी रहे और साथ ही गांव में खुशहाली ही खुशहाली नजर आए। अगर यदि ऐसा होता है तो हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग आने वाले समय में फिर एक बार पांडव नृत्य का आयोजन करेंगे। सभी ग्रामीणों ने पांडव देवता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हमारे क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे। आपको बता दें कि बड़े ही धूमधाम से मनाया गया डाक गांव में इस वर्ष पांडव लीला। मेरा नाम रामचंद्र, मैं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत डाक कर रहे हूँ और हमारे कई पीड़ित स्थानों से कार्य होते रहे, लेकिन अभी इस कार्य में विस्तार का रूप दिया जा रहा है और आज पांडव मेले का समापन है। इसको पांडव श्राद्ध के रूप में देखा जाता है। इसमें हाथी, गैंडा, 64,000 बंदियों की रिहाई, भोजन और श्राद्ध तर्पण, जो गैंडे का जो खगवती आते हैं वो तर्पण के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी शर्त पांडवों
उसके ऊपर यह नारद मुनि ने रखा था कि भाई आपके पिताजी है, आप लोग इधर मौज मस्ती कर रहे हैं, बाप तुम्हारा नरक में है। इसलिए ये प्रारूप तैयार किया जाता था। इसको पांडु श्राद्ध के रूप में हम पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है। इसकी वास्तविक कहानी ये है कि पांडवों के पिता को स्वर्ग की उपलब्धि कराना। कितने दिन सालों बाद किया जा रहा है आपके गांव में ये पांडव लीला का आयोजन? बहुत सालों से हो रहा है यहाँ। इसमें अब जो है यहाँ पर इसमें एक विस्तार का रूप दिया जा रहा है। पहले भी ये बहुत सालों से हो रहा है। बहुत उत्साह से पांडव लीला का आयोजन किया गया है और जो बाहर से आए हैं उनके लिए मुख्य मतलब जो भी बाहर से आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए और चाय पानी की व्यवस्था हमारे महिला मंगल दल की ओर से हो रही है और नवयुवक मंगल दल की ओर से भी बहुत सहयोग है। लगभग कितनी भीड़ देखी जाएगी आज के? यहाँ लगभग हजारों की भीड़ में आज ये 6 साल बाद ये पांडव लीला हो रही है और यहाँ पे हमारी महिलाएं और पुरुष सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं अपने काम में। लगभग कितनी भीड़ होगी आज के दिन में? अब बहुत ज़्यादा हो गया। आज तो बहुत परसों हमने चक्रव्यूह बनाया था। इस पूरे जोशीमठ ब्लॉक में पहली बार ऐसा चक्रव्यूह बना। हमारे नवयुवक दलों ने बहुत अच्छे से ये चक्रव्यूह बनाया है। धन्यवाद जो आप लोग हम लोगों का साथ दे रहे हैं और हमारे जो संस्कृति है सभ्यता है इसको इस मीडिया के जरिए सारी हमारे उत्तराखंड भूमि में या मीडिया द्वारा सारी जगह यह प्रचार हो रहा है कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को किस तरह बचा के रखना है। और हमारे गांव में 7 साल बाद पांडव नृत्य हो रहा है और बहुत ही उत्साहित है लोग, बहुत ही प्रेम और श्रद्धा भक्ति और शांति प्रेम से हमारे गांव में 7 साल में पांडव नृत्य हो रहा है। और परसों हमने चक्रव्यूह मंचन भी किया था। उसमें भी लोग हमारे गांव से ही बाहर दूर दराज से भी लोग देखने आए थे और बहुत ही हमारे गांव वासियों का, हमारे गांव की महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, हमारे नवयुवकों का बहुत बहुत स्वागत है इसमें। उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया और उनके सहयोग से ही इनका ये आज हमारे गांव में पांडव मंचन हुआ और बहुत ही उत्साह है। और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी आगे भी इसी तरह लीला को देखकर सारे गांव वाले, सारा इलाका बहुत उत्साहित है। इस किस्म का आयोजन मैं भी पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूँ। सारे लोग उत्साहित हैं, हजारों की भीड़ है और तन मन धन से हमारी महिला मंगल दल, गांव के सभी लोग, युवक मंगल दल, नए लड़कों का मैं बहुत ही उत्साह देख रहा हूँ कि उन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बहुत प्रयास किया है। इसके लिए मैं अपने गांव, अपने इलाके और ये जो हमारा ये पत्रकार बंधु लोग हैं, इन्होंने भी प्रचार प्रसार के द्वारा हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया है, प्रयासरत हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हमें सारे इलाके को जोड़ करके और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। विशेषकर मैं मीडिया के मित्रों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये नवीन भंडारी, ये लड़का बहुत ही उत्साही लड़का है। ये अपने उस मीडिया के मार्फत से सारी चीज़ों को इवेंट करके सारे इलाके में दिखाता है। हम लोगों को लोग इससे काफ़ी उत्साहित होकर के इस मेले में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढाक ग्राम सभा में और जिस ढाक ग्राम सभा की अगर हम बात करना चाहें तो ढाक ग्राम सभा जोशीमठ विकास खंड का सबसे घनी आबादी वाला गाँव माना जाता है। जिस ढाक ग्राम सभा में इस वर्ष पांडव नृत्य का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो ढाक ग्राम सभा में 7 वर्षों के उपरांत इस गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आप तस्वीरों में इस वक्त देखने वाले हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त सैकड़ों हजारों की तादाद में दूर दूर से पहुंचे हुए श्रद्धालु इस वक्त पांडव नृत्य को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें पहाड़ों को लेकर के ढाक में मैं सची थपलियाल हूँ, ढाक पुण्य खोला से 7 और 6 साल के बाद हमारे गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर वो बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। और यहाँ पे उनकी जो व्यवस्थाएं हैं हमारी मातृशक्ति के द्वारा, तो चाय पानी और जो प्रसाद पांडव नृत्य के बाद जो प्रसाद वितरण होता है, तो हमारी जो बहनें हैं जो वो भरपूर अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं।